स्यूडो फोर्स, छद्म बल। एनएलएम की एक्सरसाइज 1 करने लग जाना, है ना। तो शुरू करते हैं अपन छद्म बल के बारे में, सीधे एग्जाम्पल से करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे अपन इस चीज को। जैसे मान लो कि एक लिफ्ट है। देखो छद्म बल एक ऐसा बल होता है जो होता ही नहीं है ना। अगर आसान भाषा में बोलो तो भूत, भूत देखा कभी? बताओ, भूत देखा? भूत सुने ना बस कि भाई भूत होता है, भूत आता है, भूत होता है, भूत होता है। देखा थोड़ी किसी ने, है ना। तो बस वही बात है, कुछ कुछ वैसा ही समझ लो। मान लो कि कोई लिफ्ट है, लिफ्ट का त्वरण ऊपर की तरफ मान लो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। लिफ्ट में एक धागा लटका हुआ है, मतलब धागे से एक ब्लॉक लटका हुआ है। मान लेते हैं कि ब्लॉक का जो वजन है, कृपया अपना माइक बंद रखें। मान लेते हैं ब्लॉक का जो वजन है 10 केजी। ऐसा सवाल अपन ने शायद किया होगा, है ना, इस टाइप का। ब्लॉक का द्रव्यमान 10 केजी है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है, इसका नाम O1 है, ऑब्जर्वर 1, और दूसरा प्रेक्षक लिफ्ट में बैठा हुआ है, यानी कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, इसका नाम O2 है मान लेते हैं। ठीक है, प्रेक्षक O1, प्रेक्षक O2। मैंने प्रश्न तुमसे पूछा कि O1 के हिसाब से, यानी कि O1 के अनुसार रस्सी में तनाव, ये दोनों, ये रेस्ट पे है, ये खड़ा हुआ है, ये लिफ्ट में खड़ा है और ये जमीन पे खड़ा है। रस्सी में तनाव ज्ञात करो। करो, कुछ नया काम नहीं है। O1 के अनुसार FBD बनाया, ऊपर T लगाया, नीचे इस पे ग्रेविटी mg लगाया। O1 के हिसाब से O1 क्या देखेगा, इसको जाते हुए देखेगा ऊपर त्वरण से, mg लगाया जो कि 100 न्यूटन है। O1 के हिसाब से इसका त्वरण ऊपर की तरफ a है, पढ़ा था ना, सापेक्ष त्वरण याद आ रहा है 100 न्यूटन। ये तनाव पूछा है, a कितना 2। क्या करूं, NL अप्लाई कर देता हूं, T माइनस mg बराबर है में, इसका मतलब T बराबर mg प्लस m है। फाइनल आंसर कितना हुआ, 120 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत बताओ, सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न, O2 के अनुसार रस्सी में तनाव ज्ञात करो। रस्सी में तनाव ज्ञात करो। O2 के अनुसार ज्ञात करो। तो O2 के अनुसार FBD बनाया, बिल्कुल 100 न्यूटन। O2 के अनुसार FBD बनाया, ऊपर तनाव लगाया, मान लो O2 के अनुसार इसको T डैश कुछ बोल देता हूं,
नीचे mg बोल देता हूँ, mg तो वही रहेगा ना, mg थोड़ी बदल जाएगा। सो O2 के अनुसार बताओ इसका त्वरण कितना है? 0। तो न्यूटन के नियम के अनुसार T डैश माइनस mg बराबर m है, यानी कि T डैश बराबर 100 न्यूटन। अब अगर O2 ने देखा तो तनाव 100 न्यूटन आ रहा है, O1 ने देखा तनाव 120 न्यूटन आ रहा है। एक ही रस्सी में दो तनाव कैसे हो सकते हैं भाई? कुछ तो गड़बड़ है ना। है कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। एक ही रस्सी में दो तनाव कैसे हो सकते हैं? है? सीधी सी बात है। एक रस्सी वही, इधर से देख रहा है तो 120, इधर से देख रहा है तो 100। मजाक चल रही है क्या? ऐसे नहीं, ठीक है। अब लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि न्यूटन का नियम त्वरित निर्देश तंत्र के लिए परिभाषित नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था, मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने तुम्हें बताया था निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। मिटा रहा हूं मैं इसको। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय, अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे हैं जिनका त्वरण 0 है। धरती अजड़त्वीय होती है, हालांकि अपन जड़त्वीय लेके काम कर लेते हैं क्योंकि उसका त्वरण बहुत कम है। ओमेगा स्क्वायर आर उस सर्कुलर मोशन में देखोगे, है ना, पर वो अजड़त्वीय है। यानी कि अपन भी अजड़त्वीय तंत्र में बैठे हुए हैं। एक ऐसा तंत्र जिसका निर्देश, एक ऐसा तंत्र जिसका त्वरण 0 ना हो, अजड़त्वीय कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना कि न्यूटन का नियम F बराबर ma, ये जो न्यूटन का नियम है जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए परिभाषित है ना, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए नहीं है ये। जब भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन का नियम लगाएंगे, जब भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन का नियम लगाते हैं तो एक अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है जिसे छद्म बल कहते हैं। एक अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है जिसे, अरे क्या लिख दिया, जिसे लिख दिया, जिसे छद्म बल कहते हैं, है ना। अब इसका परिमाण क्या होता है? छद्म बल का परिमाण स्यूडो बोलते हैं इसको, Fp से लिख रहा हूं मैं स्यूडो को। छद्म बल का परिमाण Fp बराबर
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, छद्म बल, बराबर वस्तु का द्रव्यमान इंटू प्रेक्षक का त्वरण। प्रेक्षक ध्यान रखना, जहां से बैठ के देख रहे हो उसका त्वरण। ये फॉर्मूला है इसका। हाँ बोल। हाँ है, अब मैं तो मिटा दिया, भूल गया मैं तो, पहले बोलता ना यार। चलो अब वापस उस लिफ्ट वाले सवाल पे आते हैं। ओवन के हिसाब से तो सही था, ओवन के हिसाब से सही था, O2 के हिसाब से गलत था, क्योंकि उसने न्यूटन का नियम पूरा नहीं अधूरा पढ़ा था। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो अब न्यूटन का नियम हो जाएगा वो क्या बनेगा, ऊपर लिख देता हूं या यहीं लिख देता हूं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में सिग्मा एफ प्लस रियल, ये तो हो गया रियल, प्लस स्यूडो, क्या किया अपन ने, वास्तविक बलों में एक स्यूडो बल भी जोड़ दिया, बराबर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट MO इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम। ये AOF क्या है, वस्तु का त्वरण निर्देश तंत्र के सापेक्ष, वस्तु का त्वरण निर्देश तंत्र के सापेक्ष। AOF क्या है, वस्तु का त्वरण, भाई जहां से बैठ के देख रहे हो वहां से त्वरण लिखना है तुम्हें, जहां से बैठ के देख रहे हो ना वहां से लिखना पड़ेगा। चलो तो सिग्मा एफ रियल तो लिख ही दिया, कोई जरूरत ही नहीं उसकी तो वापस। तो उस अब लिफ्ट में आ जाते हैं वापस, वो जो लिफ्ट वाला सवाल था, इसे रस्सी थी, ठीक है। रियल फोर्स कौन कौन से इस पे, एक तो तनाव T लगा दिया, इसके लिफ्ट के सापेक्ष देख रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में था ना उधर, एक mg लगा दिया। अब इसका त्वरण ऊपर था A, क्या करना है, इसको रोका, उल्टा करके ma लगा दिया। देखो फार्मूला, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम डायरेक्शन अपोजिट, माइनस लगा रखा है ना, माइनस क्या शो कर रहा है, उल्टी दिशा में, है ना, माइनस ये शो कर रहा है आपने को उल्टी डायरेक्शन में। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, अब लगाओ न्यूटन का नियम, कुल बल बराबर है हमें, कुल बल T माइनस mg माइनस ma बराबर वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष। लिफ्ट में बैठ के देख रहे हैं, बताओ त्वरण कितना है विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम, बताओ, 0, ये तो बन गया 0, वैल्यू डाल दो। ma की वैल्यू कितनी है बताओ, 10 किलो का है ना, कितना आ गया तनाव, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमेशा एक स्यूडो फोर्स लगेगा, ये याद रखना आज के लिए और आज के बाद आने वाले सभी दिनों के लिए। छद्म बल लगाना पड़ेगा यदि तुम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से देख रहे हो। अब ये एक ऐसा बल है जो निर्देश तंत्र पे निर्भर कर रहा है, ये वास्तविकता में कोई बल है ही नहीं यहाँ पे, पर अपने को इक्वेशन सही करने के लिए एक अतिरिक्त बल सेट करना पड़ रहा है, उसी बल को छद्म बल कहा जाता है।
वो अपन जो बोलते हैं ना जड़त्व का नियम, वो यही है इनडायरेक्टली। बस चल रही है, एकदम से ब्रेक लगा, धक्का महसूस होता है अपने को, ब्रेक लग रहा है, तो बताओ उसका त्वरण है कि मंदन है? मंदन है। यानी कि यदि कोई बस चल रही है, मान लो ये कोई बस है, ये ऐसे चल रही थी आगे, इसमें ब्रेक लगे तो त्वरण पीछे आएगा इसमें। तो जब भी ब्रेक लगता है तो अपने को धक्का आगे की तरफ महसूस होता है। तुम कहते हो ये जड़त्व का नियम है साहब, जड़त्व का नियम है। अरे दूसरी नजरों से देखोगे तो इस पे छद्म बल लग रहा है, नजरिया बदलो, छद्म बल आ गया। इसको ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का दिया आगे की तरफ। किसने दिया? भूत ने। भूत कौन है? छद्म बल। समझा? एक लिफ्ट के अंदर एक एटवुड मशीन लगी हुई है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये रस्सी है, एटवुड मशीन का त्वरण ऊपर की तरफ माना कि 2 मीटर सॉरी लिफ्ट का त्वरण ऊपर की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। लिफ्ट के सापेक्ष 2 केजी व 4 केजी का त्वरण ज्ञात करो। लिफ्ट के सापेक्ष 2 केजी व 4 केजी का त्वरण ज्ञात करो। लिफ्ट के सापेक्ष बोल रहा हूं। हाँ, लिफ्ट के सापेक्ष दोनों डब्बों का त्वरण बताना है, किसका नीचे होगा किसके ऊपर होगा ये बताना है। एक मैं करता हूं, चलो डिब्बों का एफबीडी बनाएंगे, बनाते हैं। चलो किसके सापेक्ष? लिफ्ट में देख रहे हैं, मान लो कि लिफ्ट के सापेक्ष इसका त्वरण नीचे है, इसको ये मरियल को हटाओ यहां से। मान लो कि लिफ्ट के सापेक्ष इसका त्वरण नीचे है ए, इसका ऊपर है ए, मान लिया, ये त्वरण मान लिया मैंने लिफ्ट के सापेक्ष। अब इसको मैं बी बोल देता हूं, सपोज करो ये जो 2 मीटर प्रति सेकंड इसको बी बोल दिया मैंने, ये क्या लिफ्ट का त्वरण है। चलो अब लिफ्ट में बैठ के काम कर रहे हैं, तो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। तनाव लगा दिया टी, ये लग गया टी, हो गया। इधर mg हो गया, प्लस ma यानी कि वो mb। निर्देश तंत्र का त्वरण कितना है? b है ना। तो 4g को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 40। 40 तो गुरुत्व बल। अब लिफ्ट का त्वरण ऊपर है तो छद्म बल नीचे लगेगा, कितना लगेगा? 4 इंटू 2 यानी कि 8 का। 40 तो ग्रेविटी और 8 ही हो गया। इधर इधर लगाते हैं 2 केजी वाले पे, 2 केजी वाले पे 20 तो लगना ही है, और 20 के साथ साथ नीचे की तरफ कितना लगेगा? 2 इंटू 2 4। एक्चुअली में ध्यान से देखो, वो mg प्लस ही लिखा हुआ है, वो जी इफेक्टिव वाला, ध्यान से देखो वही चीज लिखी हुई है। तो 48 तो ये हो गया, और उधर 24 वो हो गया, यही तो फर्क पड़ रहा है। चलो अब लिफ्ट के सापेक्ष त्वरण ए मान लिया है, लगाओ एनएलएम। ये नीचे ए जाता हुआ माना मैंने, तो 48 तो नीचे, टी ऊपर, नेट फोर्स बराबर है में। इसमें देखो टी ऊपर और इसमें कितना नीचे? 20 और 4 24 नीचे, बराबर 2a। हल कर लो, ए का मान आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ? चार मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ए का मान लिफ्ट के सापेक्ष, त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष है। एक रेलगाड़ी के डिब्बे में चित्रानुसार एक पेंडुलम यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लोलक लटका हुआ है। ऊर्ध्वाधर नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है वो। कारण उसका यह है कि रेलगाड़ी आगे त्वरित है ए त्वरण से। थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि
ट्रेन के सापेक्ष लोलक स्थिर है। ट्रेन के सापेक्ष लोलक स्थिर है। तो यहां पे अपन बैठ जाते हैं ट्रेन में जाके। तो बताओ ट्रेन में जब अपन जाके बैठेंगे तो इस पे कौन कौन से बल लगेंगे? एक तो तनाव लगेगा ऐसे, और एक mg लगेगा ऐसे। बट अपन अपनी जो ट्रेन है वो त्वरित है, जिसका त्वरण आगे की तरफ है। तो ट्रेन के सापेक्ष देख रहे हैं तो एक छद्म बल पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। ये छद्म बल है ma। इसका त्वरण नहीं है, छद्म बल है। ये छद्म बल लगाया है। अब बताओ ट्रेन के सापेक्ष ये जो गोला है, जो पेंडुलम है, वो स्थिर है क्या? बिल्कुल सर स्थिर है। तो मान लो कि ये कोण, जैसे ये थीटा है ना, तो ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा। तो बैलेंस कर दो, फोर्स बैलेंस करना बस हो गया। टी कोस थीटा माइनस mg बराबर 0। यानी कि t बराबर mg, टी कोस थीटा बराबर mg। इसी तरह से t साइन थीटा माइनस ma बराबर, अच्छा 0 क्यों लिखा? त्वरण नहीं है ना इसका, तो त्वरण 0 है इसलिए। तो क्या बनेगा? टेन थीटा बन जाएगा a बाई जी। टेन थीटा क्या बन गया? a बाई जी। थीटा क्या बनेगा? टेन इनवर्स a बाई जी। तो एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का त्वरण आगे की तरफ g/2 है। रेलगाड़ी का डिब्बा मान लेते हैं, इसके अंदर ये टेबल वेबल लगा के व्यवस्था जमा रखी है। रस्सी इस प्रकार से है, ये रस्सी है, ये रस्सी, ठीक है। ये चलिए, ब्लॉकों का त्वरण ज्ञात कीजिए रेलगाड़ी के सापेक्ष। रेलगाड़ी के सापेक्ष डब्बों का त्वरण ज्ञात करो। रेलगाड़ी के सापेक्ष डिब्बों का त्वरण ज्ञात करो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, रुको रुको, चित्र थोड़ा सही करेंगे यार अपन। सुनो, क्या तुमने चित्र बना लिया? काटना मत कुछ। जो चित्र तुमने बनाया ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि छद्म बल दोनों पे लग। यहाँ पे ना इसको टच कराते हुए बनाना, ऐसे सीधा कर लेना। जो तिरछा थोड़ा बनाया था ना, इसको ऐसे बनाना, इसको टच करता हुआ, मतलब इसके चिपका रहेगा, क्योंकि छद्म बल लगेगा ना इसे पीछे। इस तरह से बनाओ इसको। मैं भूल गया इसको, है ना, इसको से टच करते हुए बनाना। यहाँ पे भी एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल बन जाएगा, क्योंकि ये पीछे जाने की कोशिश करेगा छद्म बल के कारण। तो इसको रोकने के लिए अपने को एक ब्लॉक को रोकने के लिए एक इस तरह से दीवार होनी जरूरी है, तो ब्लॉक नहीं रुकेगा वो। इस तरह से चिकनी सतह है सब जगह। समझ गए डायग्राम? ये दोनों m बराबर है, m2m, दोनों m बराबर है। पूरा डायग्राम कचरा कचरा हो गया मेरा तो। ये दोनों m बराबर है, ये 2m है और ये m है, ठीक है। ये तो 2m हो गया, तो ये m हो गया। देखो बनाते हैं इसको।
ये वाला जो एम है इसका एफबीडी बनाओ। ऊपर तनाव टी, नीचे एम जी, आगे त्वरण है गाड़ी का, ये गाड़ी का त्वरण है ना आगे, तो पीछे की तरफ छत में बल लगेगा कितना, एम ए। यहां पे दीवार है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, मान लो इसका त्वरण ऊपर या नीचे की तरफ है, मैंने नीचे मान लिया, नीचे कुछ ए मान लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन बनाई, क्या बनाई, चलो इस 2m पे बनाते हैं। इधर t, इधर 2m g/2 स्यूडो फोर्स, इधर नीचे की तरफ 2m g, इधर से n। स्ट्रिंग कंस्टेंट से बोल सकता हूं कि इधर आगे इसका त्वरण भी a होगा। लगाओ इक्वेशन क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर में तो 2mg बराबर n हो ही जाएगा, और क्षैतिज में, अच्छा इनको नाम अलग अलग देते हैं, इसको n1 या n डैश बोल दो, कुछ इसको n1 बोल दिया इधर वाले को, तो t माइनस एम जी, ये सब एम एक ही है ना, छोटा बड़ा मत समझना कुछ भी। t माइनस एम जी बराबर 2ma। इन दोनों को जब तुम हल करोगे पता चलेगा तुम्हें a तो 0 आ रहा है ना। एक क्षैतिज सतह है ना, क्षैतिज है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी है, हाथ से बन नहीं पाती पर बिल्कुल सीधी है। दिस इज ए सरफेस। यहाँ पे एक वेज है, इस तरह से एक वेज है, और इस वेज पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये जो वेज है इसका द्रव्यमान कैपिटल एम, और जो स्मॉल वो वेज है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। एक बड़का एम है, एक छोटका एम है। अब इसको एक बल एफ लगा के धक्का दिया जाता है। प्रश्न क्या है, एफ का मान ज्ञात करो यदि कैपिटल एम के सापेक्ष स्मॉल एम स्थिर है, करो। थीटा दे रखा, थीटा देना भूल गया हूं, थीटा देना मैं भूल गया, थीटा दे रखा है, बस इतना ही गिवन है। तुम्हारा जो उत्तर आएगा वो एम थीटा स्मॉल एम एफ और जी, एफ तो पूछा ही है, एम थीटा स्मॉल एम और जी के पदों में आएगा। देखो मान लो कि दोनों का इकट्ठा मिला के त्वरण ए है, क्योंकि इसके सापेक्ष ये स्थिर है, यानी कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, सिंपल, सापेक्ष गति दोनों में नहीं है। पर बड़े एम के सापेक्ष स्मॉल एम का अपन चित्र बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ध्यान से, ये एम, ठीक है। इधर कौन कौन बल लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा स्मॉल एम में, अगर इसके किसके बड़े एम के सापेक्ष देख रहे हैं, बड़ा एम त्वरित है, नीचे लगेगा एम जी, छोटा एम जी, बड़ा नहीं छोटा वाला, छोटे एम पे काम कर रहे हैं क्योंकि। अब इधर एन लगेगा इधर से, ठीक है। तो अब इस अपन एक पॉइंट पे बना रहा था कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इधर एम है, नीचे एम जी, और ये अपना नत्तल के अनुदिश। अब ये स्थिर है ना, है कि नहीं बताओ, ये स्थिर है, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये थीटा है। एम ए कॉस
थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। नत्तल के अनुदिश समीकरण लगाई मैंने इस ब्लॉक पे, इस दिशा में लगाई मैंने, इस दिशा में। किसके सापेक्ष? डब्बे के सापेक्ष। स्थिर है इसलिए कुल त्वरण 0 हो जाएगा। बड़े वाले के सापेक्ष छोटे वाले का त्वरण 0, इसलिए इन दोनों को मैंने बैलेंस कर दिया। दोनों के ये वाले घटक जो है, इसका इधर वाला और इसका इधर वाला बैलेंस हो। यम से यम गया, ए का मान कितना आया? जी टेन थीटा। इसको तुम चाहो तो याद भी रख सकते हो। अब ऐसा करो, पूरे को इकट्ठा ले लो और जमीन के सापेक्ष एनएलएम लगा दो। तो जमीन के सापेक्ष कुल बाह्य बल कितना है? एफ। जमीन के सापेक्ष कुल बाह्य बल कितना है? एफ बराबर एम है। एम कितना है बताओ? और त्वरण कितना है? खत्म सवाल। आज की कक्षा भी यहीं खत्म और चैप्टर भी खत्म। बाकी सवाल तो देखो करने के लिए इसमें बहुत सारे होते हैं, सबका कंसेप्ट सेम है। एनएलएम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, एफ बराबर एम एस। ठीक है, अगला चैप्टर अपना फ्रिक्शन होगा। उसके पहले अपन जो अपना डिस्कशन पेंडिंग है वो करेंगे। काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज 3, काइनेमेटिक्स की, ठीक है, सरल रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, सापेक्ष गति, एक्सरसाइज 3 करो। और हो सके तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 तो कम से कम इतना तो करो ही सही, मिनिमम से मिनिमम इतना तो करो, नहीं कर रखा हो तो। हाँ, पहले डिस्कशन करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे अपन, जितना जल्दी होगा बढ़िया है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, इसलिए करके रखना तुम, मैं पहले बोल रहा हूँ। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। पर इन दोनों के पहले, बाद में नहीं, इन दोनों के पहले अपन करेंगे एनएलएम की एक्सरसाइज पर, है ना। शीट मैंने तुम्हें पहुंचा ही दी है। एनएलएम की एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले पार्ट 1 करेंगे फिर पार्ट 2 करेंगे। आई होप तुम लोगों ने कर रखा होगा अटेम्प्ट, क्योंकि मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं। तो एटलीस्ट 1 तो कंप्लीट करो, है ना, इतना तो करो। 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 जितना भी होगा एक दिन में उतना करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे अपन।